हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। ऐसे ही स्वस्थ बने रहिए और आगे की तैयारी में जी जान लगाते रहिए, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है, यह तो आपको पता ही होगा, है ना। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ। और आपको पता है कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में संभावना रहती है कि एक प्रश्न यहाँ से आपका आएगा ही आएगा। और संभावनाएं हम मान लेते हैं दोस्तों कि 60 से 70% संभावनाएं रहती हैं इस टॉपिक से कि एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, ठीक है। और यह संभावना काफ़ी ज़्यादा है, इसका ध्यान देना, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। देखिए दोस्तों, यह जो क्लास है हमारी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, यानी रामबाण होने वाली है। और इस क्लास से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा आसानी तरीके से, ठीक है। और दोस्तों, इस क्लास में हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान सी ट्रैक बताएंगे, इसका आपको ध्यान देना है। और यह ट्रैक आपकी 100% काम करेगी, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान देना है, इसका ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हर दिन दोस्तों आपको कुछ नया सीखना है। और जैसे ही आप कुछ डेली का नया सीखेंगे तो दोस्तों सफलता खुद तुम्हें ढूंढ लेगी, इसका भी आपको ध्यान देना है। और यह हमारा एक वाक्य है जो सत्य है, ठीक है। और यह जब आप अपने जीवन में इसको भी अपनाएंगे तो आपको भी यह घटना सत्य ही लगेगी। और वास्तविकता में यही फॉर्मूला यदि आपने अपना लिया तो सिलेक्शन आपका बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला टॉपिक हमारा देख लीजिए, इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। आज हमने टॉपिक रखा है और हम लोग पढ़ेंगे रेखा का नाम। तो रेखा का नाम है डूरंड रेखा, जो कि दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। इसके बाद है मैकमोहन, भारत तथा चीन के मध्य है। अब देखिए, मेक मीन्स क्या होता है दोस्तों? बनाना। मेक मीन्स बनाना। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो वस्तु हैं वो कौन बनाता है? चीन, ठीक है। और किसके साथ बनाएगा? ये चीन अपने भारत देश के साथ बनाएगा, ठीक है। इसके बाद रेखा का नाम है दोस्तों रेड क्लिफ। तो दोस्तों देखिए, रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान। रेड मतलब क्या है दोस्तों? जल्दी बताइए फटाफट। खतरे का निशान होता है ना रेड। तो खतरा सबसे ज़्यादा भारत को किससे रहता है? पाकिस्तान से, क्योंकि ये पता नहीं कब कौन सी घटना को अंजाम दे दें, है ना। कुछ भी इनका पता नहीं रहता है। इस सीक्वेंस से आप इसको भी याद कर लेंगे। मेक से चीन को याद कर लेंगे, डूरंड से रखना पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। इसके बाद दोस्तों रेखा का नाम है 17वीं समांतर रेखा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। अब ध्यान देना, 17वीं समांतर रेखा, वियतनाम दोनों से याद रख लेना। 17वीं वियतनाम कर लेना, बाकी 2 हिस्सों में इनको अलग अलग बांट देना, एक उत्तरी और एक दक्षिणी हिस्सों में। इसके बाद दोस्तों रेखा का नाम है 24वीं समांतर रेखा, जो कि दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो रेड के साथ में इसका नंबर भी याद रख लेना, 24 नंबर पे है भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा, हाईलाइट एरिया है रेड, 24वें नंबर पे हाईलाइट है रेड कलर, ठीक है। इसका ध्यान देना। और कौन कौन से देश के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है दोस्तों, इसका भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए, इसके बाद है 38वीं समांतर रेखा। तो दोस्तों देखिए, रेखा का नाम 38वीं समांतर रेखा है और यह आपकी कोरिया को 2 भागों में बांट देगी। 38वीं यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में यह बांट देगी, ठीक है। रेखा का नाम है 49वीं समांतर रेखा, यह आपकी बांटेगी अमेरिका और कनाडा को, इसका भी आपको ध्यान देना है। 49 अमेरिका और कनाडा, 38वीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। इसके बाद दोस्तों रेखा का नाम है हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी तथा पोलैंड को विभाजित करती है। हिंडनबर्ग, ध्यान रखना इसका, ठीक है। हिंडनबर्ग, इसका भी आपको ध्यान देना है, जर्मनी और पोलैंड। अब देखिए सीक्वेंस कैसा रख लें हम लोग। हाँ, इसमें लिखा है डन, हिंडन में क्या है? डन है, हिंडन में डन। तो डा काय में है? पोलैंड में डा, जर्मनी में ना, आखिरी में डा, आखिरी में ना, जर्मनी ना, पोलैंड डा, डन। हिंडनबर्ग रेखा कहाँ पर होगी? अब आपकी डन, जर्मनी और पोलैंड के मध्य होगी, इसका भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए, रेखा का नाम है ओडरनास रेखा, जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य है, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। देखिए ओडरनास, अब यहाँ पर आप लगा लीजिए डना, क्या? डना। पोलैंड आखिरी में डा, जर्मनी आखिरी में ना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हो गया आपका डना, ऊपर हिंडनबर्ग में डन, ओडरनास में डना। मैगी नोट की बात करें दोस्तों हम लोग,
तो जर्मनी तथा फ्रांस यानी फ्रांस है ना। मैगी नॉट जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य है। तो देखिए अब इसको आप किस तरीके से याद रखेंगे, है ना। मैगी नॉट जर्मनी तथा फ्रांस याद कर लेना। ना इसमें है, ना इसमें भी मिलेगा आपको जर्मनी में, लेकिन फ्रांस के लिए इसमें कुछ सीक्वेंस नहीं बनना है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगली रेखा का नाम है दोस्तों सीज फ्राइड। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस अभी इसी साल का 2024 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। जर्मनी तथा फ्रांस, ठीक है। सीज फ्राइड रेखा का नाम क्या है, सीज फ्राइड, इसका ध्यान देना। जर्मनी तथा फ्रांस है। देखिए फ्रांस में है, फ्रांस में भी है, लेकिन इसमें ना या जा, हाँ जफरा से याद कर लीजिए, बिल्कुल इसी में लिखा है सीज फ्राइड, देख लीजिए। इसको याद करेंगे आप जफरा से, जा से जर्मनी, फ्रा से फ्रांस, क्या बात है, जर्मनी तथा फ्रांस। और देखिए दोस्तों यह सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका यूपी प्लस में आया है। एक क्वेश्चन इसमें से आपका ये 49वीं रेखा वाला आपका एनटीपीसी में आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, है ना। इसमें से आपका ये यकीन मानिए कि एक नंबर दोस्तों आपका 100 में 101% बिल्कुल श्योर हो गया है, यदि आपको इतनी सारी रेखाएं अच्छे तरीके से याद हैं तो। ठीक है, ध्यान देना, बहुत ही बेहतरीन क्लास हो गई है ये हमारी आज की। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे और यह क्लास भी आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।